नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में भगवान राम की जय जयकार हो रही है। जी हां, वही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी राम भक्ति में डूबे नजर आए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले भोपाल में भगवान राम की पूजा की और मंदिर परिसर में सफाई भी की। साथ ही भाजपा के प्रदेश मीडिया सेंटर में सफाई मित्रों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जहां सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद सीएम ओरछा दौरे पर पहुंचे, जहां राम राजा की पूजा की गई और वहीं से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। इस दौरान सीएम ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने 500 साल से ज्यादा कष्ट सहे हैं, तब आज ये मौका आया है। हम आप सभी भाग्यशाली हैं। आज ऐसा पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा जो इस क्षण का साक्षी ना बना हो। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी समाजों के बीच सौहार्द बना और बहुसंख्यक समाज का वर्षों से कष्ट था कि वो आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खत्म हो रहा है। राम भक्तों का करीब 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। इसी खुशी में देश सहित पूरे प्रदेश में भी दीपावली का त्योहार जैसा माहौल रहा। लोग अपने घरों में दिए जलाते हुए नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने आवास पर राम ज्योति जलाई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सीएम हाउस में दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। अयोध्या में 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद सोमवार यानी कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 6 यजमान शामिल हुए। मोदी दोपहर 12:05 पर हाथ में चांदी का छत्र और लाल वस्त्र लेकर मंदिर पहुंचे, फिर पूजा अर्चना की। आइए इस अहम दिन को हम देखते हैं किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की गर्भगृह में पहली तस्वीर। पीएम मोदी हाथ में चांदी का छत्र और चुनरी लेकर राम मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने की प्राण प्रतिष्ठा पूजा। पीएम संग यूपी सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत गर्भगृह में। मोदी ने रामलला के पैर छुए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने रामलला को साष्टांग दंडवत किया। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद उपवास तोड़ा। स्वामी गोविंद देव के हाथ से जल पिया। राम मंदिर के सामने उमा भारती और साध्वी ऋतंबरा भावुक हुए। मोदी ने मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर फूल बरसाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कई संत साक्षी बने।
अमिताभ बच्चन संग कई फिल्मी सितारे मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम विधि विधान के साथ विराजमान हो गए हैं। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी यजमान बने। खास बात यह है कि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और अहम बातें कहते हुए नजर आए। आइए आपको उनके भाषण की 8 मुख्य बातें बताते हैं। राम राज का आज्ञा, नया काल चक्र घूम गया, विकसित भारत की बढ़ गई नींव, सबको मिलती रहेगी सीख। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। 35 मिनट की स्पीच पीएम ने राम राम से शुरू की और जय सिया राम पर खत्म की। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ये राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी बनेगा। लोग इस पल और तारीख को 1000 साल तक याद रखेंगे। आइए आपको बताते हैं उनके भाषण की 8 मुख्य बातें। राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है। संविधान की पहली प्रति में भगवान राम विराजमान। राम जी से क्षमा मांगी, न्यायपालिका को शुक्रिया कहा। देश में दीपावली मनाई जा रही, राम ज्योति जल रही। राम भक्तों को नमन किया, कार सेवकों को याद किया। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। मां शबरी को भरोसा था, राम आएंगे। मंदिर से भारत के विकास की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए कठोर अनुष्ठान का संकल्प लिया था। यहाँ श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव ने भगवान राम का चरणामृत पिलाकर उनका व्रत खुलवाया। प्रधानमंत्री ने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के अनुष्ठान के दौरान उपवास, जप और गाय की पूजा की। वे 11 दिन तक फर्श पर सोए और सिर्फ नारियल पानी पीकर फल खाकर रहे। मोदी इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश भर में माहौल राममय हो गया। मानो ऐसा लग रहा है कि देश भर में दीपावली मनाई जा रही है। घर और मंदिरों में, घाटों पर भी दिए जलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में रामराज सरकार की नगरी ओरछा के कंचना घाट पर 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए, जिसके बेतना नदी का कंचना घाट पूरी रोशनी से जगमगा उठा। पूरे देश में खुशी का माहौल है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। इसी कड़ी में सीहोर जिले के लाड़कुई गांव में भी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें माताएं, बहनें और युवा भी शामिल हुए। देश के कोने कोने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल रहा और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भी प्रबंधन समिति ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया।
महापौर ने विदुर नगर के वासियों को मिठाइयों का वितरण भी किया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर आशीष सिंह सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है। मोदी सरकार में अब हम मंदिरों का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। महापौर ने यह भी कहा कि बस्ती के रहवासियों ने भगवान राम का जोरदार स्वागत किया है, जिसे देखकर लगा है कि वाकई झोपड़ियों में भी भाग खुल गए। पाँच 500 साल के रामलला के वनवास के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पूरे विश्व में उत्साह का वातावरण है, पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। इंदौर में दिवाली बन रही है। इंदौर उत्सव के माहौल में है। हर बस्ती में, हर गली में, हर मोहल्ले में राम जी के आने का भव्य स्वागत हुआ। हमने भी आज यहाँ वार्ड 79 की नाद बस्ती में यहाँ के लोगों के साथ राम जी के आने का उत्सव मनाया और जिस भाव से यहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया, सही में ऐसा लग रहा था कि झोपड़ी में राम आ गए हैं और अब राम राज्य भी आ रहा है। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश भर में राम भक्तों ने अखंड रामायण व पूजा अर्चना कर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया। मध्य प्रदेश के भिंड की बात करें तो वहां भी जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं नगर के धन्वंतरी कॉम्प्लेक्स में एक विशाल भंडारा कराया गया। वर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या में वापस हुए। आज उसी हर्षोल्लास में हमने ये भंडारे का विशाल आयोजन किया। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में ग्वालियर के अंचलेश्वर मंदिर परिसर राम दरबार में विशेष पूजा अर्चना और भक्ति का माहौल देखने को मिला। जिस समय अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था, जिसकी खुशी में भक्त नाचते हुए, गाते हुए और झूमते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राम की भक्ति में लीन भी भक्त नजर आए। इसी माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान ने। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय होने वाला है और इसके साथ ही ग्वालियर के राम मंदिर में भी यहाँ विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर की राम मंदिर को ग्वालियर की अयोध्या घोषित किया गया है और इस अयोध्या के साथ साथ यहाँ विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर प्रसादी का वितरण भी हो चुका है। बूंदी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है और प्रसाद का जो भोग लगाने के साथ साथ भक्तों के लिए विशेष बंदोबस्त किया गया है। किस तरीके की व्यवस्था की है, क्या प्रसादी है? हमने यहाँ पे बूंदी की प्रसादी रखी है, फ्रूट्स की, केले की प्रसादी रखी है, 21,000 लड्डू बनवाए हैं, लड्डुओं की प्रसादी रखी है। शाम तक अनवरत रूप से प्रसादी यहाँ बढ़ती रहेगी और भक्तों को प्रसाद मिलता रहेगा। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर किस तरह के बंदोबस्त हैं, क्या क्या यहाँ पर विराजमान है, कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित? यहाँ पे इस मंदिर के अंदर सबसे पहले तो भगवान श्री राम और जानकी की मूर्ति है, जो मेन मंदिर है। आज ये करीब 100 साल पुरानी मूर्ति है यहाँ पे और मंदिर भी लगभग 100 साल पुराना है। इसके पश्चात यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है, पिंडली है, हनुमान जी की मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है। इसके बाद में गणपति जी की मूर्ति है। बहुत शहर का एकमात्र ही मंदिर है, राम मंदिर जिसे बोलते हैं, और आज इसको राम मंदिर को ग्वालियर की अयोध्या बनाया गया है। ग्वालियर की अयोध्या घोषित किया गया है, जनकपुरी भी बनाई गई है और सबसे बड़ी बात है हनुमानगढ़ी बनाई गई है। लेकिन यहाँ एक साथ बहुत सारे देवी देवता मौजूद हैं, सब एक श्रद्धा भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोग आए हुए हैं। किस तरीके का दर्शन, कब से पट खोल दिए गए थे? यहाँ 8:30 बजे भगवान की आरती शुरू हो गई थी और सुबह 6 बजे भगवान का स्नान वगैरह तैयारी हुई और उसके बाद जो है 8:30 बजे से दर्शन खोल, श्रृंगार के बाद खोले। ये कब तक किस तरह का आयोजन चलता रहेगा और क्या जब उस प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय क्या? नहीं, वो तो प्राण प्रतिष्ठा वही 12 बज के कुछ मिनट पर जो अयोध्या का टाइम है वही यहाँ का रहेगा। दर्शनों के लिए कब तक खुले रहेंगे? दर्शनों के लिए 11 बजे तक खुले रहेंगे रात को। लोगों में एक अलग ही कौतूहल उत्साह है और जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हो रहा है उसका ग्वालियर में लोग पूरी तरह से अलग तरह से आनंद उठा रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर।
बात उज्जैन की जाए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल देखने को मिला, जिसमें महाकाल ने भस्म आरती से भगवान श्री राम के स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। बता दें कि मंदिर परिसर में उत्सव के बाद शाम को भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख से अधिक दीपक मंदिर में प्रज्वलित किए गए हैं और मंदिर में भगवान राम की आरती के दौरान ड्रोन से भक्तों पर फूल बरसाए गए हैं। मंदिर प्रांगण में LED के माध्यम से राम जन्मभूमि के सजीव प्रसारण को दिखाया गया। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर माता चामुंडा के प्राचीन मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही माता को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। इसके साथ ही भव्य आतिशबाजी भी की गई। इस कार्यक्रम में नगरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा भगवान राम और हनुमान जी की झांकी का भी आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के समापन में सांसद और विधायक सहित शहर के कई नेता भी मौजूद रहे। पूरे उज्जैन अवंतिका नगरी में खुशी का पल है और आज हमने इसे भव्य आतिशबाजी करके महाआरती करके 1.25 लाख लड्डुओं का आज हम पूरे शहर में नागरिकों में वितरण कर रहे हैं और इसको एक उत्सव के रूप में बना रहे हैं। पूरे देश में दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। बालाघाट जिले के हनुमान चौक से अंबेडकर चौक तक 1,11,111 दीप जलाए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न झांकियां भी निकाली गई। जिस तरह के रंगोलियां बनाई गई हैं, आकर्षण का केंद्र रही। इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन बालाघाट जिले में भी अयोध्या जैसा माहौल है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ के बालाघाट जिले वासियों ने तमाम तैयारी की है और देर शाम 1,11,101 दीप प्रज्वलित हुई है, जिसे देखने के लिए, इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए जनप्रतिनिधि भी लगातार बने हुए हैं। जिले के कई श्रद्धालु यहाँ पर मौके पहुंचे। हमारे साथ पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे जी, उनसे समझ लेते इस पूरे कार्यक्रम को। मंत्री जी, बड़ा उत्सव है, किस प्रकार देख रहे इस पूरे कार्यक्रम को, आयोजन को? पूरे राष्ट्र में जिस प्रकार से प्रभु राम जी अयोध्या पहुंचे थे 14 वर्ष के वनवास काट के, आज उसी प्रकार 500 वर्षों से जो हमारे पीढ़ियों का, जो हमारे पुरखों का सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वो भव्य राम मंदिर बन के आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। आज उसी के उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र में दीपों का त्योहार दीपावली के स्वरूप में मनाया जा रहा है। आज आपके सामने बालाघाट शहर में भी 1,11,111 दीप को यहाँ पर अनेक स्वरूपों में प्रज्वलित करने का प्रयास किया है। कहीं प्रभु राम का नाम लिख के, कहीं ओम लिख के, अनेक प्रकार के शब्दों का जो हमारे हिंदू सनातनी धर्मों का जो काम है, उस काम को लेकर हमारे धर्म के लोगों ने काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर पूरे जिलेवासी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मनमोहक दृश्य को देखने के लिए बालाघाट जिले की जनता उमड़ चुकी है। नन्हे बच्चों से लेकर बुजुर्ग दंपति तक इस माहौल को पूरा देखने आए हैं। पूरा बालाघाट जिला अब राममय के रूप में देखा जा रहा है। राहुल टेमरे, NH न्यूज, बालाघाट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। हर कोई अपने अपने स्तर पर उत्सव मना रहा है। इसी तरह इंदौर में भी सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन ने पूरे बाजार को भगवा पताकाओं से सजा दिया और दुकानों में दीपक जलाकर दीपावली मनाई है। व्यापारियों ने ग्राहकों का मुंह भी मीठा कराया। भैरव मंदिर भगवान भैरवनाथ को मिठाई का भोग लगाया गया। व्यापारियों ने जमकर आतिशबाजी भी की। उत्सव को लेकर पूर्व अध्यक्ष हुकुम सोनी ने कहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है।
ये जो हमारे लिए तो बाजार के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सौभाग्यशाली दिन है। और आज के दिन राम मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ, शुरू हो गया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तो उससे पूरा इंदौर नहीं, पूरा देश में, विश्व में एक दीपावली जैसा माहौल है। और मैं समझता हूँ कि दीपावली भी इसके सामने फीकी है। और आज सराफे बाजार में पूरी तरह से सजावट हुई, सुबह से लोग आरती कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और पूरे पजामे कुर्ते पहन के आए हैं। वो प्रसादी वगैरह वितरण हो रहा है, एक अच्छा खासा उल्लास का माहौल है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।